कानपुर शहर से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर कानपुर देहात के मड़ौली इलाके में एक ऐसी हृदय विदारक घटना घटी है जिसको देखने के बाद सिहरन उठ पड़ रही है शरीर में। ये गांव में एक हिस्सा है, गांव के बाहर का हिस्सा है जहां पर एक झाड़ का घर था, एक जो झोपड़ी थी उस तरीके का घर था। और कल अतिक्रमण हटाने के नाम पर प्रशासन की कार्रवाई के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसके पीछे जो दृश्य हैं वो रूह कांप उठे। ऐसी कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है। ठीक सामने हमारे दो जले हुए शव हैं, एक माँ और उसकी बेटी के। कल जिस तरीके से अतिक्रमण को हटाने का काम यहाँ पर प्रशासन कर रहा था उस दौरान ही झोपड़ी में आग लगने के दृश्य दिखाई दिए। और आरोप प्रशासन के ऊपर है, आरोप गांव से ही जुड़े कुछ और लोगों के ऊपर है कि उन्होंने इसमें आग लगा दिया और इसके चलते एक माँ और उनकी बेटी जलकर ठीक इसी जगह पर, ये जगह जहां पे आप राख देख रहे हैं यहाँ पर घर था, झोपड़ी का घर जिसमें मौजूद थे 3-4 लोग। आग जब लगती है तो बताया जा रहा है कि 2-3 लोग तो बाहर निकल आते हैं, पर वो माँ और बच्ची जला हुआ शरीर जो बिल्कुल ही कपा देने वाला देखने लायक दृश्य है। जिस तरीके की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है वो पूरा दिख रहा है। झुलस किस तरीके की थी आग के पास में जो सरसों का खेत है वो तक जला हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो पूरा यहाँ जला हुआ हिस्सा दिख रहा है, यहाँ पर झोपड़ी थी और घर का काफी सारा सामान देखिए, यहाँ पर घर के अंदर जो दूसरे सामान थे वो भी पड़े हुए दिख रहे हैं। किसी तरीके की चक्की दिखाई दे रही है, वो भी सामान जले झुलसे दिखाई दे रहे हैं। और ठीक उनके पीछे 2 शव हैं जिनको देखकर रूह कांपने की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। प्रशासन के ऊपर कार्रवाई की बात की जा रही है। जो बड़े अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी। 18 से 19 घंटे गुजर चुके हैं तकरीबन इस घटना को। इस इलाके में इस समय हजारों की भीड़ है, अलग अलग गांवों से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप देखेंगे आसपास जोरदार भीड़ है और इस भीड़ के बीच में यहाँ पर प्रशासन मान मनोबल करने में लगा हुआ है। और जोरदार भीड़ के बीच में यहाँ आक्रोश ग्रामीणों के बीच में भी काफी ज्यादा है। शव अभी भी अपनी जगह पर हैं और जो पुलिस है मौजूद है यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में, जो व्यवस्था बनाने की, शांति बनाने की कोशिश कर रही है। ग्रामीणों में बेहद आक्रोश है। बताया जा रहा है कि बढ़ती जमीन थी और उसके बाद इसमें जो अतिक्रमण था उसे हटाने के लिए प्रशासन पहुंचा, जिस दौरान ये सारा घटनाक्रम घटा। कानपुर देहात के मड़ौली गांव में इस समय दहशत की स्थिति है। जिस जगह पर हम मौजूद हैं वहां पर एक झोपड़ी थी और कल के दिन इस समय यहां पर अतिक्रमण हटाने का जब कार्रवाई प्रशासन ने शुरू किया तो अतिक्रमण हटाने के उस पूरे प्रोसेस में, झोपड़ी हटाने के प्रोसेस में घटना घटी है। 2 लोगों की मौत हुई है। पीछे अपने जो तस्वीर है वो बेहद हृदय विदारक है, वो बेहद रूह कपा देने वाली है। और आप देखेंगे घर के अंदर का थोड़ा बहुत सामान बाहर पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। गैस है, स्टोव है, पीछे बर्तन भी दिखाई दे रहे हैं और इन बर्तनों के बीच में ठीक इसके पीछे वो 2 लाशें, जली हुई लाशें हैं जिन्हें देखकर सिहरन उठ रही है। परिवार के दूसरे लोग भी हमारे संग मौजूद हैं जिनकी मृत्यु हुई है। जरा उनका परिचय दीजिए। शिवम दीक्षित और कृष्ण गोपाल दीक्षित की औरत है। और आप परिवार के हैं उनके? रिलेशन में है। रिलेशन में उनके। क्या इस जगह के बारे में क्या बैकग्राउंड है, क्यों यहाँ पर अतिक्रमण? इन लोगों की जगह थी पहले से ही, तो उन लोगों ने कहा कि हमारी जगह खा लो, खाली करो, तो इन्होंने कह भी दिया हम खाली कर देंगे, लेकिन सब लोग मिलकर के आके ये ड्रामा पूरा कर दिया। वो तैयार थे खाली करने के लिए, ये बात भी हो चुकी थी, और लेकिन सब तहसील वो क्या नाम है लेखपाल वगैरह सब लोग आगे 10-15 लोग, कुछ पुलिस के भी लोग थे और कुछ ये तो पहले भी आते रहे होंगे यहाँ पर, जो आसपास के लोग हैं। बात हुई, कोई बता रहे आग कैसे लगी? बता तो रहे मैं आपको, वो लोग अपने उसी में रह रहे थे तो सब लोग बोले निकलो निकलो, तो लेखपाल नहीं बुलडोजर चला के आग जला, ट्रेन डाल के आग लगवा दी। ये बेटे ही हैं, इनके कपड़े जले हुए हैं, ये बात कर रहे हैं क्या? इनके कपड़े हुए आपके सर कपड़े जले हुए दिखाई दे रहे हैं। आग लगी थी उस दौरान आप अंदर ही थे? जी मैं अंदर था। एसएचओ रूरा द्वारा मुझे अंदर झेला जा रहा था जबरदस्ती। एक एसआई 2 लोगों के द्वारा अंदर झेला गया था मुझे, जो किसी प्रकार से मैं और मेरे पिताजी हम लोग बाहर निकल आए और माँ और मेरी जो बहन है वो नहीं निकल पाई है। इसमें घटना बताइए कि क्या जमीन पे कब से आप लोग रह रहे थे, क्यों कार्रवाई हुई, क्या बैकग्राउंड? यहाँ इस जमीन पे हमारे बाबा भी रहते थे और उसके बाद हमारे पिताजी रहते, उसके बाद मैं रहता था। मतलब 125 साल के आसपास से हम लोग यहाँ रहते थे, इस जमीन पे हम काबिज थे। जिनकी मौत हुई है, मृत्यु जिनकी हुई है, परिजन कौन कौन है वो आपके? मेरी माँ है, मेरी बहन है। तो किनके ऊपर आरोप इसको लेकर आप लोगों ने एफआईआर भी कराई है? किसी किसके खिलाफ एफआईआर? जी एसडीएम लेखपाल कानून गो, एसएचओ रूरा और ये अनिल, अशोक और एक गौरव दीक्षित है। ये आपके गांव के ही लोग हैं, परिवार के लोग हैं जिनका नाम? जी जी जी, ये गांव के ही लोग हैं, परिवार के नहीं, गांव के लोग हैं जो जिन्होंने ये किया। अनिल, अशोक और अखिल, अर्जुन दीक्षित, विशाल, मनीष, ब्रजेश और निर्मल दीक्षित। और जब आग लगी उस दौरान आप यहीं पे थे, किस पे शक है? आग लगाई किसने? बुलडोजर की तो कार्रवाई दिखी, पर आग? इन लोगों के मैंने नाम लिए हुए हैं, वो लोग लेखपाल को मैंने और इन लोगों को मैंने माचिस हाथ में लेके उन्होंने ही आग लगाई। मैं अंदर था
मुझे अंदर बंद भी, मैं बाहर आ रहा था तो मुझे अंदर को झेल रहे थे वो अच्छा, लोग। माता जी और बहन वो लोग कहाँ पे मौजूद थे कि निकल नहीं पाए बाहर? वो लोग भी अंदर थी, जो उन्होंने अर्जेंट तत्काल एकदम जेसीबी से एक बंगला को आग लगाने में गिरा दिया, बंगले को गिरा दिया, तो वो दब गई, वो नहीं निकल पाई, इसलिए बहुत अंदर थी थोड़ा सा वो। कैसा घर ये कैसा था, झोपड़ी कैसे था? जी बंगला झोपड़ी था, ये पक्का था, इसको पहले गिरा दिया था। जब हम उसके लिए हम डीएम साहिबा के पास गए भी थे, उसके बाद हमारे ऊपर कुछ आपराधिक मुकदमे जिसे बलवा कुछ और भी लगा दिए थे, तो न्याय नहीं मिला था और उस पर से हमारे पर मुकदमे लगा दिए गए थे। अब मांग क्या करेंगे? आपने एफआईआर कराई है, क्या मुख्यमंत्री से, प्रशासन से क्या मांग? जी मैं मुख्यमंत्री को ही यहाँ चाहता हूँ, मेरी मांग यही है कि मुख्यमंत्री यहाँ आए या फिर डिप्टी सीएम आ जाएं। मौका है, जो यही वारदात जहाँ हुई है वहाँ खुद देखें क्या हुआ है, किस तरीके से प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उन्होंने जो ये गुंडा राज फैलाया हुआ है अधिकारियों के द्वारा, उसे देखें तो एक बार। संस्कार के लिए कुछ बात नहीं हुई अभी? जी नहीं, अभी नहीं, कुछ नहीं। अभी मैं आप लोग रोक रहे हैं, अभी नहीं चाह रहे? ये चाहता हूँ कि जितने लोग भी नामित हैं उनको कस्टडी में लिया जाए, उसके बाद मैं जी उसके बाद में। तो देखिए, जो घटना घटी है, शिवम दीक्षित इन्हीं की माताजी और इनकी बहन थे जो उस समय इस घर में मौजूद थे और आग लगने के बाद जलकर उस जगह पर उनकी मौत होगी। मांगी है कि खुद मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को यहाँ इनकी जो मांगे हैं, जो कुछ इनके संग घटा है, उस पूरी कहानी को जान पाए। कैमरा पर्सन राजेश पांडे के संग अजय दुबे, AP न्यूज़, कानपुर।